बुखारी साहब, ये पिछले कुछ दिनों से पंजाब में और फिर लाहौर शहर में जो दंगा फसाद हो रहा है, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। बुखारी साहब, क्या मकसद था, क्या हासिल किया जिस जमात ने, इंतहा पसंद जमात ने ये सब कुछ किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस मकसद का उन्होंने बयान किया था या जो बयानिया था उनका कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं जी इस्लामाबाद जी, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ गजा में जी। यानी पूरी दुनिया जो है वो जश्न मना रही है कि चलो कत्ल व गारत ख़त्म हुई। खुद गज़ा के जो बासी हैं, गज़ा के जो लोग हैं, जो बच्चे, वो डांस कर रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। आप चले एहतजाज करने के लिए 2 साल तक आप पता नहीं कहाँ थे, कौन सी दुनिया में रहते थे, आपको 2 साल तो याद नहीं आ, जब वहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। अचानक आप फिर आपने एहतजाज कहाँ करना है, आपने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाना है, फिर वहाँ जाके आपने अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ एहतजाज करना। क्यों भाई? जब रेड जोन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जाने देते, आपको पता ना डी चौक के अंदर क्या फसाद मचता है। पीटीआई के साथ यही तो था कि दे वांटेड टू गो इनटू द रेड जोन, नहीं जाने दिया उनको। हर दफा नहीं कोशिश की उन्होंने, लेकिन नहीं जाने दिया। तो आपको कैसे जाने देते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू हमने अभी सुनी 3 फेडरल मिनिस्टर जो टीवी पे बोल रहे थे जी, उसके नतीजे में मुझे ये इदराक हासिल हुआ कि ये कत्ल गजा था ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही और था। और वो जो कहते हैं ना कि जी हम मुज़ाकरात के लिए इंतज़ार करते रहे, मोहसिन नकवी ने कहा कि एक दफ़ा नहीं, मुज़ाकरात के कई राउंड हुए, हत्ता के ऑपरेशन से आधा घंटा पहले तक भी उनके साथ बातचीत होती रही। जो सरकारी एहलकार और जो हुकूमत के जो एहलकार थे वो उनसे मुज़ाकरात करते रहे कि आप वापस चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ, बिल्कुल, आप कहीं जाके एहतजाज कर लें मजमे की सूरत में, आप ये सफ़र जो इख्तियार आपने किया हुआ ये छोड़ दें। उन्होंने एक नहीं मानी। वो कहते हैं हमसे मुतालबे क्या कर रहे थे वो, उन्होंने हमें लिस्टें दी कि फ़लाँ टेररिस्ट फ़लाँ जेल में, इसको रिहा करें। मोहसिन नकवी ने नाम ले करके बताया भाई सबको। उन्हें कहा इनका तो एजेंडा वो था ही नहीं, गजा तो एजेंडा था ही नहीं, अपने सियासी एजेंडा तो इनका अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो थे जी। दूसरी बात यह है कि बुखारी साहब, हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अब जो सूरत हाल क्रिएट हुई, इसके बाद पंजाब हुकूमत ने इनको बैन करने पर पाबंदी लगाने की बात कर दी है। एक्शन तो बेपनाह हुए हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक आखिरी जुमला मैं इस हवाले से कह दूँ। आप कहते हैं कि हम पुरअमन वो करने जा रहे थे, आपने गन पॉइंट्स पर लोगों की गाड़ियाँ छीनी जी, अपने जुलूस में शामिल किया। पुलिस वाले जिनको मार मार के आपने वार्ड भर दिए हैं, 215 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए, और एक इंस्पेक्टर को आपने कितनी, कोई कहता है 20 गोलियां, पता नहीं 21 गोलियां मार दी आपने और उसको शहीद कर दिया। आप हैं कौन सी दुनिया में? क्या समझते हैं आप अपने आप को? तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि टीएलपी ने वो जो एक ज़रबुल मिसल ना, आ बैल मुझे मार, ये इन्होंने खुद से माहौल क्रिएट किया गया कि इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। लिहाजा वो मोहसिन नकवी ठीक कहते हैं कि हमने सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लिया है जो पुरतशद्दुद थे, और किसी के खिलाफ कोई, ना किसी राहगीर के खिलाफ, ना किसी गुजरने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से ताला तारड़ ने भी आर्गूमेंट दिया कि भाई सारी दुनिया जो है वो तंग आ गई थी इस जंग से, इसके ख़त्म होने के ऊपर कैफियत जश्न में है, और आप चले हैं इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए। सरदार यूसुफ ने भी कहा कि खुशी का इजहार करें क्योंकि मज़ीद खुरेजी रुक गई है। और दूसरा ये कि अगर आपने फ़लस्तीन लोगों के लिए बात करनी है, आप जुमे के खुतबे में उनके लिए दुआएं करें, जो मरहूम है उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं करें। और दूसरी बात यह कि एहतजाज करने के सिविल तरीके होते हैं, सिविलाइज तरीके होते हैं। बिल्कुल, रैली और एहतजाज में फर्क होता है। अब आ जाए जी एक्शन की तरफ जी। पहली बात तो यह है कि जी पंजाब हुकूमत ने इनिशिएट कर दिया है कि जी इस पार्टी को आप बैन करें। बहुत खौफनाक बात है ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में, और पिछले से पिछला इलेक्शन, ये 2014 का इलेक्शन देखें, आप 2018 का इलेक्शन देखें, इनके लोगों को वोट भी पड़े थे जी। लेकिन ये वो रास्ता इख्तियार करने की बजाय इनका ख्याल था कि मुसल्लह हम जद्दोजहद करेंगे तो फिर ठीक होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, इनकी तमाम जायदादें जो हैं और असासे जो हैं वो महकमा औकाफ को दे दिए गए। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर, बैनर और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी है जी। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इनको इजाज़त नहीं दी गई है। ये तो हो गया एक सेट ऑफ एक्शन। आगे आए, बहुत लंबी तफसील मैं बताना चाह रहा था। इस्लामाबाद में टीएलपी के दफातर, मसाजिद और मदारस सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान मरकजी दफ्तर टीएलपी, रोलर एरिया, मरी रोड, उठाल चौक सील कर दिया गया है।
मदीना टाउन सिमली डैम भारा कहू में वाक़ TLP के दफ्तर सील हो गए हैं जी। मरकज़ी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल मदीना नई आबादी भारा कहू और मरकज़ी जामा मस्जिद महल्ला ठीकरी नई आबादी भारा कहू सील कर दी गई है। UC लेवल दफ्तर TLP शाहपुर सिमली डैम रोड भारा कहू भी सील कर दिया गया है जी। मस्जिद मुमताज़ कादरी गांव उठाल सिमली डैम रोड भारा कहू और जामा मस्जिद 17 मील मरी रोड भारा कहू सील कर दी गई है जी। UC 14 दफ्तर TLP मदरसा व मस्जिद TLP वाक़ सेरी चौक फुल ग्रां सील कर दी गई है। बुखारी साहब बहुत अभी तो बेपनाह एक्शन है। आप मुझे बताइए क्या मिला इनको? जी बिल्कुल। अगर ये इंसानों की तरह से एहतजाज करते जी। कोई जलसा कर लेते पुरअमन होके जाते कोई नहीं रोकता था इनको। बुखारी साहब अगर इस सियासी जमात को बैन कर दिया जाता है तो ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है कि ओपोजिशन को क्रश किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इसको ज्यादा तकवीयत मिल जाएगी? देखिए ये अपोजिशन नहीं है, ये मेन स्ट्रीम अपोजिशन नहीं है। ये मजहबी एक जमात सियासी के पार्टी तो लिबादे है। में इन्होंने जो शक्ल इख्तियार की है वो मैंने शुरू में बयान कर दी ना आपसे कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने अगर तो फिर सिविलाइज तरीके के एहतजाज करें। ये आप जो मारा मारी आपने पहली दफा नहीं की है। ले जाए मैं आपको ले चलता हूँ पहले फैजाबाद धरने की तरफ, याद है उस वक्त बानी ने क्या कहा था? ये टेररिस्ट हैं। आज कह रहे हैं इनके साथ जो जुल्म हुआ है उसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे जुमे को। या अल्लाह यार, यू टर्न की भी कोई हदूद मुकर्रर है यार। ये तो यू टर्न क्या है, ये तो ओ टर्न है, घूमे जाओ उसके अंदर अंदर अजीब हो गई। बुखारी साहब आपने भी बात की कि 2017 से तकरीबन ऑनवर्ड इनका यही वतीरा रहा है, इसी तरह से ये लोग करते आए हैं। लेकिन बुखारी साहब जब भी इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के साथ लेटर ऑन मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन उन जवानों का क्या कसूर है कि जो फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं? देखिए मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म होता है वो होता है लॉ इन्फोर्सेस के साथ। वो अगर बात ना माने हुकूमत की तो नौकरी से गए जी, अगर मान ले तो जानों से गए या अपाहज हो गए। ये पूरी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी में होता है कि लॉ इन्फोर्सेस के हाथ भी नहीं लगाता कोई जी। आप ये देखें ये क्या थे, ये तो 2000 लोग भी नहीं थे। 10 लाख लोगों का जुलूस निकला ऑस्ट्रेलिया में। 5-5 लाख 2-2 लाख के निकले मेरा ख्याल है को 20 शहरों में। एक पत्ता नहीं तोड़ा किसी ने। जी बिल्कुल ठीक Why can't we do that? बुखारी साहब आपको लगता है कि इस वाक़े को भी 9 मई की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसी तरह से केसेस का फैसला होगा उतनी ही स्पीड से? जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है, जिस बर्क रफ्तारी से ये एक्शन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ अब खैर गुजरेगी। उन्होंने कहा है ना, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वीडियोस से CCTV फुटेज से लोगों को पहचान के उनको घरों से निकाल के लाएंगे जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लोगों की जानों से खेलने का लाइसेंस जो है वो किसी को नहीं दिया जा सकता। बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल में मदारिस को रेगुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए ये कोशिशें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, कभी इसके आड़े कोई आ जाता है, कभी इसके आड़े कोई आ जाता है, कभी वफाकुल मदारिस इसके आड़े आ जाती है, कभी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी आ जाती है। इनको रेगुलेट कराने में कोई ख़राबी नहीं है। मतलब है देखिए ये पता होना चाहिए कि इन मदारस में क्या हो रहा है। इन मदारस के बाद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आप देखिए, वो कहते हैं ट्रेनिंग होती है यहाँ लोगों की, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को पॉइजन किया जाता है और उनको जंगजू बनाया जाता है। अगर इससे रोकने का कोई अमल यानी लाया जा रहा है वजूद में तो खुदा के लिए उसके साथ ताउन करें। ये आपके भी हक में है क्योंकि यही लोग जो हैं जब जंगजू बन जाते हैं फिर ये किसी के इख्तियार में नहीं रहते। दाइश उसकी मिसाल है, अलकायदा उसकी मिसाल है, मैं और कितनी मिसालें दूँ आपको। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से जो दंगे फसाद लाहौर के अंदर हो रहे थे उसके अंदर क्या कहानी थी वो बुखारी साहब से हमने जानी।